और कौन सी खूबी है उस दुर्गा सिंह में जो तुम मुझे छोड़कर दुर्गा सिंह को चाहती है? स्वामी जी, जिस वक्त आप सच्चाई जानेगी आपके पैरों तले अब बाकी क्या है सच्चाई जाने को? क्या बाकी रह गया? स्वामी जी, एक बार मेरी बात को मान लीजिए। अगर सच्चाई आपके सामने जिस समय आएगी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। स्वामी जी, क्या है आपकी पत्नी ऐसी नहीं कर सकती। हरामजादी, झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ मत बना, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। आपकी आंखों, आपकी नजरें धोखा गा रही स्वामी जी, सच कह रही हूँ, आपकी नजरें धोखा। तो क्या है सच? कौन सी तेरी ऐसी मजबूरी थी जो कि तूने ऐसा किया? स्वामी जी, अगर जानना चाहते तो सुनिए स्वामी जी। एक तरफ आपके मान सम्मान की बात, एक तरफ आपके मान सम्मान की बात, और एक तरफ इन बच्चों की जान की। आप ही बताइए, ऐसी कौन सी माँ हो सकती है कि अपने नजरों के सामने अपने बच्चों की जान ले सकती है? कौन माँ हो सकती है? हरामजादी, तो तूने इन बच्चों के लिए ऐसा किया है। अगर ऐसा ही तेरे पास मजबूरी थी तो मर जाने दिया होता इन बच्चों को, मर जाने दिया। अगर ये मर जाते तो हमें कोई चिंता नहीं थी। मैं तुझ पे नाच करता, तेरे लिए मेरे दिल में और इज्जत बढ़ जाती। कम से कम तुम मेरे शान शौकत इज्जत को बरकरार रख लेती। अरे निर्भय नाम है मेरा, क्षत्रिय खानदान में पैदा हुआ हूँ। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, जितनी अपनी शान की चिंता करता हूँ। हरामजादी, तूने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसके सामने ये तेरा पति सर उठाकर चलेगा, इसके सामने ऊंची ऊंची बातें करेगा। तूने तो मुझे अगर मैं चाहूं ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े यहीं पर कर डालूं, मिटा दो तुझे, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि अब मैं तुझे सजा दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर तुम तड़प तड़प करके रोगी मरोगी। इन बच्चों के लिए तूने किया है ना? ये सांप कैसे बोले? ये मेरे औलाद नहीं है, ये मेरे बेटे नहीं है, मेरे बेटे नहीं हो। क्योंकि आज जब दो बच्चों की मां होकर तुम्हारा ये हाल है, पराए मर्द से प्यार करती हो। अरे तूने इसके पहले तो और ना जाने क्या क्या किया होगा, कितने लोगों के साथ रातें गुजारी होगी, कितने लोगों के साथ अपना मुंह काला किया होगा। ये मेरी जायद औलाद नहीं है, ये भी किसी की नाजायज औलाद है। अब एक काम कर, अपनी भलाई चाहती है और इन नाजायज औलादों की भलाई चाहती है। ये आपका खून है स्वामी जी, और सुन, अब इन बच्चों को अपनी गोद में ले ले, अपनी गोद में, और गोद में लेकर मेरे बंगले को छोड़कर चली जा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जिस रिश्ते में हमको तुमको जोड़ा था, आज उस पावन पवित्र रिश्ते को ये निर्भय सिंह खत्म करता है। आज के बाद ना तू मेरी पत्नी है और ना ही मैं तेरा पति। सारे रिश्ते नाते खत्म। उठा इन हरामजादों को, निकल जा। उठा ले, उठा ले।
बच्चों को अपनी गोद में नहीं उठा लिया तो मां कसम इन बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अच्छा हुआ कि जो गोद में उठा ली हरामजादों को, और भलाई इसी में है मेरे क्रोध की ज्वाला और भड़क जाए, मेरे बंगले से निकल जा। ये कैसा फैसला ले लिया स्वामी जी? वो प्यार सब झूठा था स्वामी जी, जो ने हमने सातों जन्म कसमें खाई थी, आज ये कसमें सब टूट गई। खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल छोड़ दिया, खुद प्यार। निकाल दिया हरामजादा, दारबदर ठोकर खाएगी तब इसको पता चलेगा। लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगेगी, भीख नहीं मिलेगा, भूखे मरेगी, प्यासे तड़पेगी, तब इसकी बात समझ में आएगी। और अगर किसी ने इसको सहारा दिया तो समझ लो निर्भय सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मारने दो इसे, भूखे सामने दो। हरामजादे दुर्गा सिंह, हरामजादे दुर्गा सिंह, तू क्या सोचता है कि यहाँ से भाग गया तो बच जाएगा? कहाँ तक जाएगा हरामजादे? मेरे खुशियों के समंदर में जहर घोला, माँ कसम मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाग साले भाग, कहाँ तक भागेगा? कहाँ तक अगर आज तू पाताल में चला जाए मैं तुझको ढूंढ कर मारूंगा। हमें मालूम है ज्यादा से ज्यादा रात दरबार जाएगा महाराज विक्रम सिंह के पास, लेकिन आज महाराज भी नहीं बचा पाएंगे। दुर्गा सिंह कभी आ रहा है, साथ साथ निर्भय सिंह
हराम चाहते तुम मेरा पीछा कर रहा है, अपनी मौत का पीछा कर रहा है तो तेरे पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा महाराज के पास। चल मेरे साथ। दरबारी महाराज, हमारी प्रजा की क्या समाचार है? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दरबारी जी महाराज। तुम तो जानते हो कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। जी महाराज। हमारी प्रजा का ख्याल रखना, जी। हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। हाँ महाराज। और मुझे बैठा दो। आइए महाराज। बैठ के आराम कीजिए महाराज। हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? जा सकती हूँ। जी महाराज। कौन? मैं मंत्री दुर्गा सिंह। कहो दुर्गा सिंह, कैसे आना हुआ? सुनिए महाराज, तो ध्यान देकर सुनो। आए महाराज जी, ध्यान देकर सुनो। आए महाराज जी, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। दे तो मोहरे अंगूठी और अभी ये घड़ी ज्यादा टकराने देना, नफा पाओगे। महाराज, आपके पास जो मोहरे अंगूठी है और तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में कहा दीजिए। खामोश हो जा। अरे दुर्गा, मेरी हालत को देख रहा है। मैं दोनों आंखों से अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता है। और तू कैसी बातें करता है? दिखाई देता है जाए भाड़। दुर्गा, शक्ति तुझको मिलेगी सदा। आन ही आन में पतवाता हूँ मैं। दुर्गा,
मेरी जान को बख्श दे। जितने धन दौलत की जरूरत है तू ले सकता है। मैं तो अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब कि अब तुम्हारी कहानी हो गई खत्म। महाराज नहीं महाराज, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। महाबली, चुपचाप यहाँ से निकल लो। मर गए महाराज। अगर कोई आ गया तो दोनों के दोनों फंस जाएंगे। सूज ने पहले जाए महाराज, दुर्गा सिंह कहाँ है? बताइए महाराज, मैं उसका पीछा कर रखा हूँ और आज जैसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरा दुश्मन हो गया है। राजन, कहाँ है दुर्गा सिंह? बताइए महाराज, कहाँ है दुर्गा सिंह? बताइए महाराज। महाराज को मार डाला गया, महाराज की हत्या हो गई है, क्योंकि महाराज जी की लाश पड़ी हुई है। लेकिन महाराज को कौन मार सकता है? किसी ने मारा होगा महाराज को। कौन मारा? ये तो मेरी शमशीर है, क्योंकि इस शमशीर पर मेरा नाम लिखा हुआ है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। और ये शमशीर राजकुमारी निर्मला के पास थी। समझ गया, ये मुझे फंसाने की कोई चाल चली गई है, कोई साजिश रची गई है मुझे फंसाने के लिए। इसके पहले कोई यहाँ पर आए और मैं गिरफ्तार हो जाऊं, अपनी शमशीर लेकर के भाग जाऊंगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। सभी राज के वासियों, दौड़ दौड़ो सभी, दौड़ दौड़ो सभी राज के वासियों, खोल करके ये सेनापति जा रहा, ख्वाब भगवान का इसने खाया नहीं, कैद कर लो इसे आज दरबार। महाबली और बिहारी लाल, सबसे पहले मेरे भैया की लाश ले जाइए। भैया बेरहम हत्यारे,
तुझे जरा भी रहम नहीं आया? मेरे भाई का खून कर दिया और खून करके चुपचाप यहाँ से भागा जा रहा है, हाँ? बोल। आप बिल्कुल चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए आप, क्योंकि कौन हो तुम जो मुझे गुनहगार कह रही हो? कौन हो तुम जो मुझे कातिल बता रही हो? कौन हो तुम? हरामजादे, तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ? हरामजादे, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, महाराज की बहन हूँ, बहन। जानता हूँ, सिर्फ महाराज की बहन हो, सिर्फ यहाँ की राजकुमारी, इसीलिए फैसला तुम नहीं कर सकती हो। हाँ हाँ, फैसला होगा, लेकिन राजमलिका करेंगी, क्योंकि यहाँ पर राजमलिका स्वयं मौजूद हैं, इसलिए फैसला वो करेगी, तुम नहीं कर सकती हो। हरामजादे, तेरा फैसला जरूर करेगी राजमलिका। बेटी, यहाँ फैसला करो, इंसाफ करो, इंसाफ। राजमलिका, आप राजमलिका हैं और आपको इंसाफ करना है, इंसाफ, और सोच समझकर फैसला कीजिए, अपने मुंह से इंसाफ करिए, इंसाफ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है राजमलिका, ये मेरी जिंदगी का सवाल है राजमलिका। खून खालता है हमारा जिगर, आज कैसे लगी आज परिवार में। खून बापू का सेना पति ने किया, कैद कर लो इसे आज परिवार में। ये सुनाम भोरकू, जेल की सजा फोन में डाल दीजिए, मैं से 20 साल की सजा सुनाती हूँ, ले सुनाम जादे को। ठहरो मीर भाई सिंह, जाने से पहले एक करिश्मा और देखते जाओ। तुम्हें ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि शायद तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। देखना चाहते हो तो नजर उठाकर देखो। हरामजादी दुर्गा सिंह और हरामजादी राजकुमारी निर्मला, तुम लोगों का ये हाल है। आज मुझे मालूम हो गया है कि तुम दोनों की साठ गांठ है। महाराज को तुम लोगों ने मारा है, क्योंकि राजमलिका को भी मार दिए और महाराज की आखिरी निशानी को मार देना चाहते हो। इस मासूम बच्ची को मार देना चाहते हो, लेकिन अब इसको मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, मेरी लाश से, क्योंकि ये मासूम बच्ची मेरे मजबूत बाजियों में आ गई है। निर्भय सेन, ले जा इस हराम की पिल्ली को। तुझे 20 साल की सजा मिली है और 20 साल की सजा में जब तू जेल की सलाखों में रहेगा तुझे बच्ची को दूध और पानी नहीं मिलेगा तो उसी जेल की सलाखों में ताप तड़प के मर। ये तेरी सोच गलत है। ये मासूम बच्ची मेरे साथ जा रही है, निर्भय सिंह के साथ जा रही है, और इसकी परवरिश मैं करूंगा। पीने के लिए जब इसे दूध नहीं देगा ना दुर्गा, इसे दूध नहीं देगा तो इसे मैं अपना खून पिलाऊंगा, अपना खून पिलाकर इसको एक दिन सयानी करूंगा, एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बनाकर लाऊंगा इसी बच्ची के द्वारा तेरा, इस हरामजादी का और इस साले भड़ुए का।
लेके आना इसको सयानी करके। मैं इंतजार करूंगा। जिस समय तू इसको लेकर के आएगा इसका वही हाल होगा जो इसके बाप का और इसकी बहन का। ये हराम जादी कल की छोकरी बनने चली थी राज की मलका। तेरी तो इस हराम जादी की लाश उठाओ और किसी गंदे नाले में फेंक दो।